इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में पहली बार किसी विधायक ने अपने कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने अपने 5 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए कहा कि उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि क्षेत्र का समग्र विकास करना रहा है। राकेश रोशन ने बताया कि उनके कार्यकाल में हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ने का कार्य किया गया। अब तक 145 सड़कों की मरम्मत, 3 बड़े स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण और किसानों के लिए पाइन, नहर व आहर की खुदाई कराई गई। उन्होंने दावा किया कि उनके प्रयासों से अब तक लगभग 200 करोड़ रुपए की योजनाओं पर काम पूरा हो चुका है। राजनीतिक हमले बोलते हुए विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार सरकार अब नकलची हो गई है। तेजस्वी यादव की योजनाओं की नकल कर चुनाव के समय जनता को गुमराह किया जा रहा है। विधायक का यह रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले चुनावी समीकरणों पर इसका असर दिख सकता है। देखिए, हमारा ये संकल्प था कि मैं विधायक बनूं तो इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र विकसित हो, और विकसित इस्लामपुर को बनाने के लिए हमने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको पूरा करने का काम किया। 57 नई सड़कें बना करके हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम, 145 सड़कों की मरम्मती के लिए एमआर के द्वारा हमने अभी काम करवाया। हम लोगों ने 3 बड़े अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण करवाया। उसके अलावे बहुत सारे लघु सिंचाई और जल संसाधन के माध्यम से काम हुए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 200 करोड़ रुपया से ऊपर का काम हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। और हमारी सरकार यदि रहती तो हम एक भी काम को अधूरा नहीं रहने देते। जो काम अधूरा रह गया, हमने एक स्वस्थ परंपरा का शुरुआत किया है कि हमारी 5 साल में जो जिम्मेदारी थी उसको हमने कितना पूरा किया, और जनता के बीच हम इसको ले जा रहे हैं इसी उद्देश्य से कि जनता भी इसको पढ़े, समझे, अध्ययन करे और अध्ययन करने के बाद आगे अपना निर्णय ले। चुनाव होगा, हम लोग बेरोजगारी भत्ता की लड़ाई लड़ते थे और उस समय नीतीश कुमार जी भी हम लोग के साथ में कहते थे कि बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए बेरोजगारों को। उस समय हम लोगों का मांग था कि 5,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। 84-85 की बात कर रहे हैं। और वो मुख्यमंत्री जब बन गए तो 85 के बाद 2025 में कहते हैं 1,000 रुपया भत्ता दे नौजवान को। तो ये अभी याद आ रहा, चुनाव के समय ये तो कॉपी कर रहे हैं हम लोग। जो चीज़ आगे बोलते हैं उसको पीछे ही कॉपी करके, नकलची सरकार है, नकल करके जनता को दिग्भ्रमित करता है। और इनके पास कोई एजेंडा नहीं। हम 2500 रुपया कहा कि महिलाओं के सम्मान के लिए हम लोग देंगे, तो ये जीविका के माध्यम से कह दिए 10,000 रुपया देंगे। ये 10,000 रुपया का रील सहित लोग वसूली करेंगे। न इसका चर्चा करते हैं कि अनुदान में दे रहे हैं कि कर्जा में दे रहे हैं, कौन सी में दे रहे हैं, कोई बताते नहीं है। तो ठगना ही है, झूठे बोलना है, बातें बनाना है, तो उसका तो कोई जवाब है नहीं।